और देखिए शुरुआती ड्रॉप क्लैशेस में ये तो निर्धारित हो जाता है, जैसा आपने कहा था कि टीम का आज हमें मुझे लगता है कि तस्वीर देखने को मिलेगी रोंडो की। हालांकि आईक्यू सोल की हम बातें कर रहे थे, आईक्यू सोल के तीन ही खिलाड़ी को आपके वो पहला मुकाबला ज्यादा ड्रॉप क्लैश की फाइट्स में मुझे देखने को नहीं मिले कुछ टीम्स के, तो वो आराम से होल्ड ही करेंगे। हो जाना मतलब हम बहुत बारी कास्ट जब कास्ट, बट अगर शुरुआती में आपके प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहे हैं, चारों के चारों खत्म हो जा रहे हैं, तो फिर तो सोचना पड़ेगा आगे आने वाले मुकाबलों के लिए आपको। या फिर मे भी हो सकता है कभी कभी ये चीजें हो जाती है, स्क्रीन से एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे चल रहे हैं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं कहना चाहता हूँ काफी बुरी चीज उनके लिए हुई, लेकिन चलिए ट्रू रिवर्स के वो प्लेयर आके पुश किए, हर्ष वहाँ पे नॉकडाउन देखने को मिले, बट कियो के द्वारा एक और नॉकडाउन अपोलो का, एंड फाइनली उनको खत्म किया जा चुका है। टीम तामिलास अब आगे बढ़ रही है, मिस्टर आइजुल, एम गॉड एंड इशिको, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। वेल्ट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात करना चाहता हूँ, वो भी नजदीकियां बढ़ाएंगे और बैक स्टेप किया जा सकता है, देख लीजिए उनकी तरफ से वो प्रहार आया जरूर चुके हैं। अब हंटर द्वारा ये हंट किए जाएंगे या फिर ये वो इनको हंट कर देंगे, वो देखते हैं। लेकिन कियो फिनिशर्स रुक नहीं रहे, यहाँ पे 4 फिनिशर्स ऑलरेडी बंदा निकाल चुका है, और एक प्लेयर जो एलिमिनेट हुआ है वहाँ पे मुझे लगता है कि जल्दी रिकॉल कर दिया जाएगा। बट उसके बाद आप सभी को दूसरा जोन भी श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा, बट उससे पहले बहुत सारी टीम्स के बहुत सारे प्लेयर्स का एलिमिनेशन हो रहा है। और आप देख लीजिए, अगर मैं सदर्न एरियाज की बात करना चाहता हूँ, वहाँ पे एक टीम के एक प्लेयर हमें देखने को मिले, नदर पार्ट पूरी तरीके से बिजी हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली वहाँ पे जोन नहीं है, अगर आप स्पॉट करेंगे वहां से टीम्स को आना जरूर है, बट जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 11 के प्लेयर्स वहाँ पे डाउन हुए, 11 के प्लेयर का एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। और कितने स्पॉट्स पे, कितने ड्रॉप जगहों पे, या फिर अगर मैं रोटेशनल फाइट्स की बात करना चाहता हूँ, जेनेसिस भिड़ती हुई टीम ऑटोबॉट से भी देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप राइट में थोड़ा सा देखोगे फैक्ट्री के एरियाज की तरफ, वहां पे भी 3 से 4 टीम्स बैठी हुई है। और जिस तरीके से टीम्स बैठी हुई है वो बहुत जल्द फाइट शुरू होगी। जितना ठंडा शायद रोंडो का मुकाबला अभी हमें दिखाई दे रहा है, उतना ही ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा कुछ ही देर बाद। स्टेज 2 का सर्कल है, हो सकता है कि स्टेज 3 तक वो कार्रवाई शुरू भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक और नॉकआउट निकाला जाएगा। इन्फिनिक्स ट्रू रीपर हर्ष, ये खिलाड़ी कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है। एक शानदार पिक और शानदार स्प्रे भी देखने को मिला, बट टीम तामिलास एम गॉड, बड़ा नुकसान हुआ है आपके खेमे में। बर्स्ट होने वाले, शायद यहाँ पे इनका एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है कोई, और कहीं ना कहीं हो सकता है अपने व्हीकल को रिफ्यूल करने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ एक और टीम ऊप्स ऑफिशियल, कृष्णा हमने शुरुआत से ज्यादा इनकी तरफ देखा नहीं, बातें नहीं करी, बट ऊप्स ऑफिशियल के पास भी देखिए वो मैन पावर गन पावर दोनों ही है। हालांकि शुरुआती 4 फिनिशेस भी निकाल कर बैठे हैं खिलाड़ी, बट ये प्लेयर तैयार तो है फाइट्स लेने के लिए। और फ्रंट में हम देख पा रहे हैं सेंटाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वहाँ पे तैयार है, बट फिनिश फील्ड में हमें मेंटा निंजा वर्सेस टीम ट्रू रिपर्स की भी फाइट्स देखने को मिली। चलिए वहाँ पे डाउन हुए कियो को देख लीजिए, अपोलो के द्वारा समाप्त किया जा चुका है, और शायद हर्ष भी यहाँ पे डाउन है। क्या पूरी की पूरी टीम ट्रू रिपर्स का वहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिला है? नॉकआउट करा है, पंप शॉटगन का एक बेहतर इस्तेमाल दिखाया और शॉक तो दे गया था टीम आर्यन को। बट दूसरी ओर आप देख लीजिए, वहां पे आपको आईक्यू 8 बिट अभी भी फाइट्स में इंडल्ज देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकती है। और इसी दौरान मैं ट्रू रीपर्स के द्वारा देख पा रहा हूँ कि टीम मस्ती जोन को एक हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ी। पल्लव वहां पे एलिमिनेट किया गया और हर्ष के द्वारा उनको एलिमिनेट किया गया। लाला जो उनकी टीम के प्लेयर थे, सूरज क्योंकि ये नई टीम है, कल्ट्रेक्स, ओके कल्ट्रेक्स नाम है। एक नॉकडाउन वहां पे निकालता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। एक और बार उन्होंने हर्ष के ऊपर अटैक किया, लेकिन जेली ना माने, उन्होंने वो कवर आया, आपको बाहर करा गया। इस वक्त वसिस्ता वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लेकिन वही अगर हम बात करें ऑटोबॉट्स के वो 3 खिलाड़ी, कहीं यहाँ पे एक बड़ा क्लैश हमें देखने को मिल सकता है। अभी भी टीम सैंटा यहाँ पे फंसी हुई है। अगर हम पीछे बात करें ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी आपको नजर आते हैं, और सामने से टीम आर्यन रोटेट कर रही है। बट फिलहाल के लिए चलिए के प्लेयर वो सामने दिखाई देंगे ट्रू रिपोर्ट्स के चली के द्वारा। ओह होवरक्राफ्ट में बैठे हुए वो प्लेयर हमें देखने को मिलेगा। चली के पास होवरक्राफ्ट नहीं, उसके अपोनेंट के पास हमें देखने को मिला, बट जो प्लेयर वहां पे डाउन हुए नहीं हो रहा है क्या के द्वारा वहां पे उनको ब्लास्ट किया गया, समाप्त कर दिया जा चुका है। तक आप टाइम बाय करेंगे, और रेडन तो ऑलरेडी रिवाइवल एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे आ रहे में क्रिप्टो भी आपको नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों का अगर वार हुआ तो डिवोटी के लिए थोड़ी परेशानी बनेगी, लेकिन पीछे से बैकअप भी तैयार है, हो सकता है। अगर हम आर्यन की पोजीशन की बात करें, कंपाउंड्स के अंदर से वो ट्रेड्स ले रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा बैकअप प्रोवाइड कर पाए डिवोटी को। बट सिचुएशन डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि पीछे बैकअप है कि नहीं है, सिचुएशन इसलिए भी डिफिकल्ट है कृष्णा क्योंकि सर्कल के अंदर भी पहुंचना है टीम्स को, और वहां पे दिक्कतें आपके लिए बनेगी। बट इन्फिनिक्स ट्रू रीपर के खिलाड़ी पानी का रास्ता नहीं चुनना चाहते, लेकिन फिर भी एक टीम को एलिमिनेट करने के लिए उसी के नजदीक गए। सैंटा ई स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपका भी कहीं ना कहीं समाप्ति हमें देखने को मिली, लेकिन टीम लेट्स सी की क्या खत प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट किए जा सकते हैं ड्रॉ के, और सामने लेंस हमें देखने को मिलेंगे। एंड चलिए पहुंच चुके हैं, नहीं हो रहा है क्या के साथ साथ बाकी उनके 2 प्लेयर्स हर्ष एंड एसिस्ट और उस टीम के नजदीक, और रिटालिएशन आया, रिटालिएशन रोटेशन कह सकते हैं इन्फो गैदर करने के लिए, क्योंकि वहां पे हर्ष को दबोचने की उनकी कोशिश थी, लेकिन यहाँ पे तो वो ऊपर पहुंच चुके। लीजिए एक नॉकआउट निकाला जाएगा जेली की तरफ से, एस्ट्रुल के इस्तेमाल करा, रिफ्लेक्सेस कमाल किया, और एक और नॉकआउट की संभावना वहां पे जरूर दिखाई दे रही। मैक्सियो तो उनको भी यहाँ पे इंस्टेंटली नॉकआउट कर दिया गया है। नहीं हो रहा क्या 7 फिनिशेस निकालकर, लेकिन फिर भी टीम की बैकबोन बनकर खेल रहा है खिलाड़ी।
और अब मात्र बचे हैं ट्रॉय तमिलन के एक प्लेयर जो कि सामने आपको नजर आते हैं। उनकी तरफ से क्या 1v3 हो पाएगा, 1v4 हो पाएगा? एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन इन्फिनिक्स 2D पर एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर का गेम खेलते हुए 14 फिनिशेस अभी तक निकाल चुके हैं टीम, और नहीं हो रहा क्या 8 एलिमिनेशन के साथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन? देखिए जरा कृष्णा आप इस खिलाड़ी ओ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जली की बात करना चाहूँ, नॉकडाउन किए जा चुके हैं, नहीं हो रहा क्या वो भी यहाँ पे घुटनों पे देखने को मिलेंगे। बट बाकी प्लेयर्स हर्ष एंड एसिस्टोर वो आके बढ़ के फिनिशर्स जरूर निकालना चाहेंगे। टीम आरएन वो भी अब तक बढ़िया खेलते हुए हमें दिखाई दे चुकी है। रेडन के ऊपर पुश किया जाएगा, होवरक्राफ्ट चलाया जा चुका है, जली के रास्ते पे दिखाए हुए सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है वो हमारी टीम के कप्तान है, बट चलिए रेडन के द्वारा नहीं हो रहा है क्या, उनको एलिमिनेट किया जा चुका है। बट 14 फिनिशर्स टीम ट्रू रिपर्स इस मुकाबले से निकाल चुकी है। तो उस तीसरी टीम को देखना चाहता हूँ कि कब वो दोनों टीम्स के बीच में आए और फायदा उठा के लेके चले जाए। बट फिलहाल के लिए इस मुकाबले में 8 वो फिनिशेस नहीं हो रहा है क्या, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चल रहे नहीं एक नाम था, मतलब बहुत टाइम पहले की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, वो बदल के शायद वापस से नहीं रखा जा सकता था, इसलिए नहीं हो रहा है क्या एक स्लोगन यहाँ पे चलाया जा रहा है। बट चलिए एसिड स्टोर वो वहाँ पे डाउन किए जा चुके हैं। हर्ष की बात करना चाहता हूँ, वो अपनी तरफ से तैयार है। 14 फिनिशेस ये टीम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब एक मात्र प्लेयर यहाँ पे ट्रू रिपर्स का सर्वाइव करता है और रेड एंड वहाँ पे सामने तैयार है फाइट्स लेने के लिए। एक 1v1 एक्सक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ पे रेड एंड का एलिमिनेशन होता है तो टीम आर्यन का भी खात्मा हमें देखने को मिल जाएगा। बट हर्ष थोड़ा सा वो टाइम बाय करना चाहते हैं, इंतजार करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और पीछे से वो ब्लू ऑलरेडी देख लीजिए अब डैमेज देना शुरू करेगा, और हर्ष मुझे लगता है कि उसी पल का इंतजार करे जब प्लेयर वहां के जोन के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तब वो अटैक करेंगे। एंड डैमेज इनकी तरफ से आया जरूर है, बट प्लेयर एलिमिनेट नहीं हुआ। बट रॉय तमिलन्स की टीम जो अब तक बहुत सेफ खेलने की कोशिश कर रही थी, वो अब तैयार है। चलिए ओवरक्राफ्ट लेके आके पुश करते हुए दिखाई दे सकते हैं तमिलन बाकी वो यहाँ पे तैयार। एक 1v1 की बैटल कौन जीतेगा पता नहीं, बट काफी इंटरेस्टिंग होती है, और मुझे ऐसा लग तो रहा है कि वो ट्रू रिपर्स की खेमे में चाहता हुआ दिखाई दे सकता है। बट बैक स्टेप इन्फॉर्मेशन थी नहीं, और तमिलियन वाइटी ने इस मुकाबले को अपने देखिए पहला मुकाबला अपना अच्छा खेला। दूसरे अगर मैं मैच की बात करना चाहता हूँ वो आपके लिए खराब किया, लेकिन कमबैक सर हो सकता है, बट नहीं हो रहा है क्या। यहाँ पे नॉकडाउन किए जा चुके फाइट यहाँ पे ट्रॉय तमिलियंस के साथ शुरू हो चुकी है। हर्ष के द्वारा वो ग्रेनेड्स डाले जाएंगे जरूर, मुझे लग रहा है थ्रोएबल्स जितना भी होगा इस्तेमाल कर दिया जाएगा। बट जली अभी के लिए जो प्लेयर नॉकडाउन है उनको रिवाइवल देने की कोशिश उनके द्वारा मॉली कप इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए था, दरवाजा खुला है, एक्सपोज हुए हो आप, लेंस के नजर में आ सकते हो। एसिड्स के पास एक अच्छा एंगल जरूर है, और इसी दौरान ऑटोबॉट्स वर्सेस टीम जेनेसिस की फाइट्स वहां पे शुरू हो चुकी है। नहीं हो रहा है क्या, जो नॉकडाउन हुए थे रिवाइवल किया गया, वापस से नॉकडाउन तक एलिमिनेशन नहीं हुआ है। एसिड स्टोर एंड हर्ष अभी भी तैयार है पूरी तरीके से फाइट्स लेने के लिए। सामने से ट्रॉय तमिलियंस के वो प्लेयर वो भी तैयार है फाइट्स लेने के लिए। हर्ष का ये ग्रेनेड सही समय पे जाएगा तो बेहतरीन कनेक्शन ढूंढ सकता है, बट लेंस ने वहां पे नहीं हो रहा है क्या, उनको एलिमिनेट कर दिया है। और अब यहाँ पे जो उन्होंने चार्ज इन किया है टीम ट्रू रिपर्स के पास, उसका जवाब देखने को नहीं मिला। बट एसिड स्टोर जिसके लिए इनको रखा गया था ऊपर से कवर देने का काम, वो फाइनली उनकी तरफ से मिला नहीं, शायद वो एंगल जिसकी वजह से वो हो ना पाया। और फाइनली टीम ट्रू रिपर्स का पतन इस मुकाबले से। 8 टीम्स एंड 31 रिमेनिंग प्लेयर अभी भी बचे हुए जरूर है, और अब टीम्स को आगे बढ़ना पड़ेगा बाकी सारी चीजों को फिगर आउट